हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आज नेक्स्ट चैप्टर 4B प्रश्नमाला 4B स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारे रिवीजन के लिए, एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है, क्योंकि लगभग वही क्वेश्चन हमको फिर से मिल जाते हैं और ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम खुद से रिवीजन नहीं करने वाले, हमें बुक की ज़बरदस्ती रिवीजन करवाती है, तो ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्या लिखा हुआ है? 9 सही 1/2, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे। 9 सही 1/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 1/2 का 5/4 माइनस 3/5 इंटू 2/3 डिवाइड बाय 1/5 नहीं 5/7। क्वेश्चन थोड़ा आराम से उतारें, सही तरीके से उतारें, ठीक है। का 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/3। ठीक है, ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन है नहीं देखने मतलब थोड़े से वो ज़्यादा है इसमें। सुनेंगे जरा करते कैसे हैं। इसमें लगाएंगे हम हमेशा बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम कहता है भाई पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं। ठीक है, कई सारे नियम है इस क्वेश्चन में एक साथ लगेंगे। देखो, इसको तो आप सही तरीके से लिख लो। पहले 2 × 18 19/2 हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिखा रहने दो। प्लस सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। पहले हमको का वाला जो पार्ट होता है ना, उसको सॉल्व करना होता है। पहले का वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहले का वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में का है, तो पहले यहाँ पे का वाला पार्ट नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये अलग लिखा था, इसको ऐसे अलग लिख दिया, इसको अभी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो का वाला पार्ट है, तो का की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, का की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है। 5 × 5 और डिवाइड बाय 5 × 5, 4 दूनी 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले का वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। माइनस 3/5 ऐसी का ऐसी रहने दो। ठीक है, और देखो 2 इंटू 2 3 6 और एक 7/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना ही इसको काट सकते, क्योंकि अभी यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ, पहले डिवाइड सॉल्व करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे आंसर मिसमैच हो जाते हैं। अंदर क्या बचा भाई, ये ब्रैकेट हमारी तरफ से लगा हुआ है। 7 × 7 = 5 12, 12/7। का की जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। क्या लिखा हुआ है? 2 3 6 और एक 7/2 माइनस 3 दूनी 6 और एक 3 दूनी 6 और एक 7/3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं पहले हमको जो नियम कहते हैं उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। वो सब हमको क्या करने पड़ेंगे भाई, फॉलो करने पड़ेंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर मिसमैच हो जाएंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी भाई। मेहनत करने के बाद भी आंसर नहीं आएंगे। तो देखो जरा, 19/2 ऐसी का ऐसी रहने दो। प्लस यहाँ हो रहा है डिवाइड, 2 से कट जाएगा 4 बार। अब इतना करने के बाद उनकी मल्टीप्लाई होती है क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। 4 की इसमें करोगे तो 12 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे देखो, -3/5 ऐसी का ऐसे रहने दोगे, मल्टीप्लाई ऐसे रहने दोगे, 7/3 अभी ऐसे रहने दोगे क्योंकि डिवाइड लगना है, डिवाइड बाय। ठीक है, और यहाँ देखो क्या बचेगा, 12/7 ऐसे का ऐसे रहने दोगे, ऊपर से 7 कॉमन ले लोगे, ऊपर से 7 कॉमन ले लोगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/3। देखो 1/2 यानी 2 × 3 = 6, तो उसका एलसीएम आ जाएगा। 3 इधर जाएगा, 3 - 2 यानी 1/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब 7 से 7 काट सकते हो, 6 से काट सकते हो 2 बार। 19/2 ऐसी का ऐसी, प्लस 12/5 ऐसी का ऐसी, माइनस 3/5 ऐसी का ऐसी। इन चाहो तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इंटू 7/3 ऐसी का ऐसी। अब यहाँ पे देखो डिवाइड वाला डिवाइड चिन्ह, अंदर देखो क्या बचा, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2, सिर्फ 2 ही बच रहा है। क्या बच रहा है? सिर्फ 2 बच रहा है। अब इसकी कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके नीचे होता है उसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को भी अलग अलग सॉल्व कर लो, चाहे एक साथ सॉल्व कर लेना। चलो एलसीएम तो लेना ही है। 19/2 प्लस 12/5 ऐसी का ऐसी रहने दो, माइनस देखो यहाँ क्या बचेगा। अब काट सकते हो, अब चाहो तो काट सकते हो, 3 से 3 काट दो। ठीक है, अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी ऊपर तो बचेगा हमारा 7, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करना, नीचे से एलसीएम लोग, एलसीएम कितना आएगा, 10 एलसीएम आएगा। यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 19×5 = 95 हो जाएगा। प्लस यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 24 हो जाएगा। माइनस यहाँ 7, तो 7 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा।
24 में से 7 जाएंगे, 17 बचेंगे, 17 और 95 कितने हो जाएंगे हमारे 112, कितने हो जाएंगे 112, 112/10 आ जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 11 बार जा सकता है, 11 धाम 110 होते हैं, तो इसको लिख सकते हो 11 सही 2/10। इसको भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 11 सही 1/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11 सही 1/5 इसका राइट आंसर है। तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हमारी कैलकुलेशन नहीं सुधरेगी। ठीक है, इस चीज़ से बोर नहीं होना है, इस चीज़ से बोर नहीं होना है, इसको तो और ज़्यादा करना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन उतार लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। देखो क्या लिखा, 1/4 इंटू 3/4 डिवाइड बाय 1 सही 1/4 का 2/5 प्लस 1/8। इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, 2/5 डिवाइड बाय 1 सही 2/3 का 3/25, 3/25, 1 2 3, ठीक है, 3/25 प्लस 1 सही 3/4 माइनस के 1/2। अब यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ 1/3 माइनस के 1/3 का 3/5, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हमारा, कहाँ गया, ये रहा, 1/5 माइनस 1/5 का 5/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपने ऊपर एक तरीका देखा, अब थोड़ा सा एक नीचे एक और अलग तरीका, तरीके ही तो है। सबसे पहले देखो, अब एक छोटा और थोड़ा सही तरीका, पहले करते हैं का वाले पार्ट को सॉल्व। तो पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो। देखो इसको अलग से सॉल्व करोगे तो देखो कितना है, 4 एकम 4, अलग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ा सा, चलो यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। देखो 4 एकम 4 और एक 5/4, 5/4 का 2/5, 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी यानी क्या आ जाएगा 1/2। इस पूरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो 1/4 इंटू 3/4 इन डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/8, ऐसी का ऐसी रहने दोगे, 1/8 ऐसी का ऐसी रहने दोगे, अपॉन में आ जाओ। अब यहाँ भी का लगा हुआ था, इसको भी अलग सॉल्व कर लो, इसको भी क्या कर लो, अलग सॉल्व कर लो। देखो 3 एकम 3, 3 2 5, कितना हो जाएगा, आपको दिख पा रहा है, हाँ, 3 एकम 3 2 5, 5/3 का 3/25 का 3/25। देखो 3 से 3 काट दोगे, 5 से काट दोगे, 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2/5 डिवाइड बाय 1/5, और 1/5 के बाद फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसको सही तरीके से लिखो, 4 एकम 4 3 7, 7/4 माइनस के 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अभी तक कुछ हमने खास करा नहीं है। अब डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, अब हम कर रहे हैं अलग अलग सॉल्व, क्योंकि भाई वो तरीका करते ही हैं। अब देखो, अब इसमें देखो वो छोटा हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको तो यहीं कर लो, चलो यहाँ का की जगह ये लगाओगे, का की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अंदर देखो क्या बचा, 1/3 माइनस अंदर क्या बचेगा 1/5, नीचे क्या बचेगा 1/5 माइनस अंदर क्या बचेगा 1/7। ठीक है, ये बचा अभी हमारे पास। अब सुनो बस, अब देखो इसको सॉल्व करना है। इधर देखो 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर क्या है 3 प्लस 1/8, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड लगा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है 7/4 माइनस के 1/2, माइनस 1/2 डिवाइड बाय, यहाँ एलसीएम लोगे 3 पंजे 15, 5 यानी जाएगा 2/15। यहाँ देखो यहाँ लोगे एलसीएम लोगे 35, और यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा 2/35। ठीक है, इतना करने के बाद ये अलग कैलकुलेशन थी हमारी। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग पार्टों की अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसकी अलग कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो। देखो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 8, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस है तो 4/8 आएगा, 4/8 को सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। नीचे आओगे, नीचे देखो यहाँ एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम आएगा तुम्हारा, नीचे एलसीएम आएगा 4, कितना एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 7 माइनस ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड बाय, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 7 बार, 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/3।
कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 8 7 15 माइनस 2 जाएंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 200 से ऊपर पहुँच जाएगा, ये वाला 200 से ऊपर पहुँच जाएगा। बट्टे में देखो 8 7 15 माइनस 2 बचेंगे 13, माइनस के 7/3, माइनस के 7/3। यहाँ तक हमने कर दिया। अब सुनो जरा, माइनस नहीं, डिवाइड 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 7/3। अब सुनो, इतना करने के बाद 7/3 हो गया, इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये, 3 दूनी 6 और 13 सत्ते 91, यही आंसर, 3 दूनी 6 और 13 सत्ते 91, 6/91 हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी है, लेकिन आपको ये करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में खास नहीं है कि आए, ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन ये कैलकुलेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज देख पा रहे हो सब कुछ यूज़ हो रहा है, सब कुछ है ना, साम दाम दंडभेद सब कुछ यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है, एक सही 1/2 का 3/4 डिवाइड बाय 7/8 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 2 सही 4/5 माइनस 2/3 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन दोनों के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। बार का क्या मतलब होता है, बार का मतलब होता है पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि ये 1 प्लस का 1/3 है, ये माइनस का 1/3 है, काट के अलग कर दोगे, नहीं, पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे देखो, हर बार मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा। पहले आप चाहो तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, चाहो तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। देखो इस चीज़ पे आओ, चलो इधर से आओ, इधर से सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दो इसको, तो ठीक है, 3/2 इंटू लगाओगे, का की जगह इंटू लग जाता है। अब नीचे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, यानी 2 3 6 इधर हो जाएगा, और 7 एकम 7 इधर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लस 1/2 तो ऐसी कैसी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड लगाओगे, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है हमारा, 5 दूनी 10 4 14/5, 14/5 माइनस का, फिर हमारा दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2/3, फिर यहाँ डिवाइड बाय लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले बार का मतलब होता है पहले इन दोनों संख्या को सॉल्व करना है, भाई ब्रैकेट लगा दे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, लेकिन बार का मतलब होता है पहले इस संख्या को सॉल्व कर लो। आपको ये कुछ नियम पता होना चाहिए, भाई अगर का लगा तो पहले का सॉल्व होता है, उससे पहले अगर ब्रैकेट लग रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, डिवाइड से पहले, मल्टीप्लाई से पहले अगर डिवाइड कहीं है तो डिवाइड सॉल्व होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, ये 2/3 इसका ऐसे लिख दिया, डिवाइड हमने ऐसे लिख दिया, इन दोनों को चाहो तो अलग सॉल्व कर लो, 2 तिया कितना आएगा, अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। इन दोनों में देखो 2 तिया 6 एलसीएम आएगा, और 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, यानी 5/6 माइनस इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, यानी 7/12। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा, इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 12 एलसीएम आ जाएगा, इधर जाएगा 10, और इधर जाएगा हमारा कितना जाएगा 3, नहीं 7 ही जाएगा, 10 से 7 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/12। 3/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/4, इस पूरे को लिख सकते हैं 1/4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 इस पूरे को हम लिख सकते हैं, पूरे को क्या लिख देंगे भाई 1/4, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से अलग से एफर्ट लगा करके भी काम को कर लिया जाता है। अब सुनो जरा, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। अब देखो 2 से काट दो 3 बार, 3 तिया 9/7 हो जाएगा, प्लस 1/2 ऐसी का ऐसी, डिवाइड ब्रैकेट, और 14/5 ऐसी का ऐसी, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया आपके सामने, देखो 9/7 प्लस 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ एलसीएम लोगे 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा ये 42 हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन बच गया। 9/7 प्लस 1/2 डिवाइड बाई, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 15, 15 चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर, यानी इसको लिख देंगे 9/7 इज इक्वल टू, 15 चला जाएगा उधर, यानी 15, ओ इजिकल टू नहीं, प्लस, हाँ प्लस, ये संख्या इधर हो जाएगी, यानी देखो 9/7 ऐसी का ऐसी, प्लस 15 एकम 15, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, नीचे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 7 28 एलसीएम आएगा,
28 एलसीएम हमारा 9 चौक 36 प्लस 15 से 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 141/28। अब इसको सही बट्टे में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 28 × 5 = 140, 5 सही 1/28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 5 सही 1/28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आगे देखते हैं जरा इस क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करने वाले हैं। देखो, इसको सोल्व करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 में से 8 जाएंगे 7, यानी ऊपर 7 लिखा हुआ है, नीचे बचेगा 7/3 डिवाइड बाय 2 तिया 6 माइनस 3/2, फिर अपॉन में 2 चौके 8 माइनस 3 यानी 5/2, माइनस के 5/7 ऐसी का ऐसी लिख दोगे, फिर इसको का ऐसी का ऐसी लगा दोगे, अभी का ऐसी लगा दो। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 एकम 7, 7 3 10, कितना हो जाएगा ये 10/7, 7 ऊपर चला जाएगा हमारा तो कितना हो जाएगा 7/10, 7/10 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6/5, क्या लिखा हुआ है 6/5, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, का की जगह क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई लगा दोगे। अब इसको सोल्व करना है। देखो 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2, अपॉन में देखो इसके नीचे एक मानोगे 21 एकम 21 और 47 तो ऐसे कैसे रहेगा, और 21 यहाँ आ जाएगा तो 21 में कितने बचेंगे 5, 42, 21 दूनी 42 हो जाएगा ना, तो 47 में से 42 ले जाएंगे 5/21 इसका वो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा सोल्व फोर करने वाले हैं इसको हम। देखो जरा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 सबसे ऊपर जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा हमारा, तो 3/5 ऐसे रहने दोगे, माइनस के 5/7 ऐसे का ऐसे रहने दोगे, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड ब्रैकेट लगाओगे 7/10 ऐसी का ऐसी लिखा रहने दो अभी। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ 6/5 भी चलो ऐसी का ऐसे रहने दो, ऊपर एलसीएम लोगे 2 तिया 6, कितना आएगा एलसीएम 6 एलसीएम आएगा। अब देखो 6 एलसीएम है तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 20 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 15, यानी 20 में से 15 जाएंगे तो 5/6। नीचे क्या लिखा हुआ है 5/21, 5 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, और 21 की मल्टीप्लाई सबसे 21 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी 21 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। अब सुनो जरा, 5 से 5 काट दो, 5 से 5 काट दो। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 6 से 6 भी काट दो, 6 से 6 भी काट दिए। चलो अब यहाँ देखो ये डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यानी 5 तो यहाँ आ जाएगा, माइनस के 5/7 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 5/7 ऐसी का ऐसी, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये ब्रैकेट, अब यहाँ देखो 7/10, और यहाँ क्या बचा 21 प्लस 21/5 प्लस 21/5 बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। 5 माइनस के 5/7, यहाँ पे अभी दोनों के सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। एलसीएम लोगे 10 एलसीएम आएगा। ठीक है, 7 प्लस 5 से जाएगा 2 बार, 2 के उसमें मल्टीप्लाई करोगे 42, तो देखो क्या बचा 5 माइनस 5/7 इंटू 49/10, 7 से 7 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस के 7/2, 5 माइनस के 7/2, 2 पंजे 10, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हो 1.5, यानी 1 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन उतार लेंगे। 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन में 5 इंटू 5 प्लस 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइड बाई 1/5 और का 1/5, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ठीक है, इंटू 5 माइनस के 1/5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा 1 में 46/5 माइनस के 3, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में मिसप्रिंटिंग थी, 1 लिखा हुआ था लेकिन उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था, तो ये 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस के 1 माइनस 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये ब्रैकेट नीचे से, ये ब्रैकेट नीचे से। ठीक है, सुनेंगे जरा, अब इसको सॉल्व करना है। देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25, 5 30 बट्टे 5 पंजे 25 बट्टे 30 मल्टीप्लाई। देखो ये दोनों सेम नहीं है, इसको ऐसे मत मानना कि ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, इसको मैं आपको अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो 5 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5,
पहले का वाले को सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। 1/5 का इंटू 1/5 लिखोगे 1/25 हो जाएगा, यानी 1/5 डिवाइडेड बाई 1/25। 25 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, 5 से 5 काटोगे, 5 से 5 हो जाएगा, 5 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ऊपर वाले का आएगा 5। नीचे वाले का क्या आएगा देखो जरा, पहले 1/25 कर लोगे, 1/5 का इंटू 1/5 यानी 1/25, और इंटू में 1/5, इंटू में डिवाइड में 5 से 5 बार कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं इसका आएगा 1/5, इसका क्या आएगा 1/5। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, कभी ऐसा मत कर देना कि दोनों को सेम सोच करके काट दो। इंटू 5×5 = 25 और माइनस 1 आएगा 24/5, 24/5, ठीक है। और फिर से इंटू है, यानी 1 में, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ 46/5, ये लिखा हुआ है, हाँ सही लिखा हुआ है 46/5 माइनस के 3 एकम 3 माइनस 1, देखो 3 1/3 आएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3×3 = 9। इसको सॉल्व करने वाला देखो, एलसीएम लोगे, एलसीएम एल्स के नीचे एक करके एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 5। चलो थोड़ा सही से सॉल्व कर लेते हैं। 30 से 30 कैंसिल, इसको यहीं छोड़ दोगे, इसको तो यहीं छोड़ दोगे। अब ये जो 5 है हमारा, ये जो एक 5 सही 1/5 है, इसको सबसे ऊपर ले जाओगे, सबसे ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5×5, या डायरेक्ट कर सकते हो 25 गुणा, यहाँ क्या है 24/5, 24/5, वैसे 5 से 5 काट भी सकते थे हम, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इंटू, अब देखो एलसीएम लोगे 5 एलसीएम आएगा, 5 एलसीएम आएगा, 46 ऐसी का ऐसी रहेगा, ये 1 के अपॉन में सब है ना, 46 ऐसी रहेगा, यहाँ 45 हो जाएगा, 46 में से 45 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, वो 5 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 5, ये 5 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 25 इंटू 24, 24 गुणा 25, 25×5 = 625, तो आंसर आ जाएगा 600। आंसर क्या आ जाएगा 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा 600। देखो ऑप्शन इसमें नहीं होते हैं तो मैच कर नहीं पाएंगे, लेकिन आंसर हमको निकालने पड़ते हैं, तो एक्यूरेट आंसर होते हैं 600। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन में भरोसा रखो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को मैं उतारूंगा, देखो क्या लिखा 889 इंटू 889 इंटू 889 प्लस 311 इंटू 311 इंटू 311 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 889 इंटू 889 माइनस 889 इंटू 311 प्लस 311 इंटू 311, ठीक है। जब भी ये आए, मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले बनते हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के, या फिर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब के। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है तो दोनों को जोड़ दो, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है तो दोनों को घटा दो, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत, ठीक है। ऐसा क्यों होता, एक क्वेश्चन में मैं आप फिर बताता हूँ ऐसा क्यों होता। देखो ऊपर फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, इसको खोलोगे तो क्या आएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नहीं ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में मतलब ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा, इसको अब जब ए मान लिया तो ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए क्या बचता है ए प्लस बी। तो हम मैंने आपको डायरेक्ट ही बता रखा, आप इनमें डायरेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो। अब जहाँ भी बन रहा हो, अगर ऊपर बन रहा हो तो ऊपर जोड़ेंगे, 889 प्लस 311, दोनों को जोड़ दो, 9 1 10 की 0 हासिल गया 1, 2 8 10 की 0 हासिल गया 1, 4 8 12, 1200 इसका राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस का आएगा तो माइनस का डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, तो क्या करेंगे 657 में से 189 माइनस कर देंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई हमारे, बचेंगे 8, हाँ 17 में से 9 जाएंगे 8 बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 6 8 इसका राइट आंसर, ठीक है। सर इतना सा जब सीख लिया ना, सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा, अब ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें भी एक फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है 4ab, और एक फॉर्मूला और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन दो फॉर्मूले को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इसमें फॉलो ये वाला होता है, तो इसका हमेशा आंसर 4 आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला कोर्स फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा।
इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमेशा 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है भाई, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फॉर्मूला और लग रहा है, ये फॉर्मूले ही लग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, देखो क्या लिखा हुआ, 47 इंटू 47, यानी इसको मान लोगे ए, 47 को क्या मान लोगे ए, यानी ये लिखा हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, 35 को बी मान लिया, प्लस 18 को सी मान लिया, सी की क्यूब, माइनस, अब देखो यहाँ तो तुमको लग रहा होगा भाई यहाँ तो 3 है ही नहीं, देखो 3 लगा हुआ है 54 के साथ, अगर वहाँ था 18 और यहाँ दे रखा है 54, यानी 3 और 18 के दोनों के मल्टीप्लाई करके दे रखा है, यानी 18 3 54, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3ABC, और नीचे 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 जो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये लिखा हुआ है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता लास्ट में, ए प्लस बी प्लस सी। अब आगे से आप याद रखोगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे, क्या करोगे, सिर्फ तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे और ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। क्या क्या संख्याएं हैं, 47 प्लस 35 प्लस 18, 18 35 53, 53 और 47 कितने होते हैं, 100, 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे एक बार भाई, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब प्लस बी माइनस सी की क्यूब प्लस सी माइनस ए की क्यूब अपॉन में 9 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ भी फॉर्मूला है, यहाँ क्या फॉर्मूला है सुनो जरा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर होता है 3ABC, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये चीज़ें याद है तो इन सब के आंसर देखो कितने छोटे हो जाते हैं। अब देखो ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, देखो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 3A माइनस बी, बी सी, 3ABC, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 9A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितना जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर आएगा, 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ पॉसिबल है ना। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, ये सारे वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ पहले उतार लो पूरा क्वेश्चन, 1 माइनस के 5 अपॉन में 7 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1/3, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे जादू मिल सकते हैं, ठीक है, और भी सारी मतलब वीडियो मिल सकती हैं जो आपको कई सारे शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि भाई इनको जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सीखते कैसे, फास्टेस्ट कैलकुलेशन। हम यहाँ चीज़ों को सुधारने आए हैं ना, अपनी गलतियों को सुधारने आए हैं। अगर उन जादुओं को सीखने से, वो कंडीशनल होते हैं, और हम सीखते हैं कि भाई जो सब में अप्लाई हो। देखो जरा नीचे से सॉल्व करना चालू करो, इस टाइप के क्वेश्चनों को नीचे से सॉल्व करना चालू करते हैं। तो नीचे से जब सॉल्व करना चालू करोगे, देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होते हैं, 7/3, कितना हो जाएगा, 7/3, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा, अब ये नीचे से 3 भी कैंसिल, 7 चौक 28, 3 31, 31/7, यानी 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 7 को ऊपर ले जाओगे तो 7 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। 21 7 कितना होता है, 7 1 7 1 217, 217 और 24 कितने हो जाएंगे, और 7 कितने हो जाएंगे, 224, ये हो जाएगा 224, 224, ठीक है। 7 इसे काट देंगे, अब यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 को ऊपर ले जाओगे, 21 को ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155। अब क्या बचा, इसका एल्सियम लेना, नीचे आएगा 224, इसके नीचे 1 मान करके एल्सियम लोगे, 224 माइनस के 155, इसका एल्सियम लेना बस। देखो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये बचा 224। अब ये दोनों, ये 23 के 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 23 से कटेगा नहीं, क्योंकि 23 धाम 230 होता है।
तो 69/224, 69/224 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 भी ऐसे ही है। 13 भी ऐसे ही, क्या कह रहा है देखो, 13 क्या कह रहा है, 1 में 2 माइनस 1/2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको नीचे से सोल्व करना चालू करो। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, सही लिखा हुआ है। इसको नीचे से सॉल्व करना चालू करो। 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना बचेंगे, 3/2, 3/2, 2 को ऊपर ले जाओगे, 3 दूनी 6, 2 8, 8/3, 3 को ऊपर ले जाओगे, 8 दूनी 16, 3 19/8, 8 को ऊपर ले जाओगे, आंसर आ गया 8/19। वही आंसर आ गया, वहीं का वहीं आंसर आ गया 8/19। आगे सॉल्व ही करनी होती है। देखा, इस तरीके से सॉल्व करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, 1+1/(1+1/(1 - 1/6), ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 2 3, ठीक है, 6 है ना। इसको नीचे से सॉल्व करेंगे। 6 कम 6 माइनस 1 यानी 5/6, कितना हो जाएगा, 5/6। 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे से 6 कैंसिल, 5 कम 5 6 11, 11/5, ठीक है, यहाँ से 1 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 11 कम 11, 11 5 16, कितना आ जाएगा, 16/11। आंसर क्या आ जाएगा, 16/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 16/11। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, -2 की पावर -2 की पावर -2 ये बेस है, बाकी सारी ये पावर है। तो यानी कि क्या लिखा हुआ, -2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखा हुआ है। अब माइनस क्यों आएगा, देखो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, 1 2 3 बार लिखा हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब पावर माइनस में तो आपको पता है 1 के अपोन में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी पावर को, तो वो पावर प्लस की हो जाती है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 8 होता है, 2 की पावर 8 होता है 256, कितना होता है, 256 होता है। अब बात यहाँ थी कि माइनस आएगा या प्लस, सुनेंगे जरा। अगर पावर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो संख्या आएगी प्लस की, और अगर पावर विषम संख्या है तो वैल्यू आएगी माइनस की। अब ये पावर 8 है यानी सम संख्या, तो वैल्यू आएगी प्लस की, तो 1/256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/256 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और फिर हमारे लास्ट में फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, स्कोर खत्म कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो क्या लिखा हुआ है, उतार लो पहले, क्योंकि ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। 1 × 3 × 9 प्लस इसमें 2 की गुणा, 2 × 6 × 18 प्लस 3 × 9 × 27 प्लस आगे ऐसे डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 × 5 × 25 प्लस इसमें क्या लिखा है, 2 × 10 × 50 प्लस 3 × 15 × 75 प्लस डॉट 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 ऐसे करके लिखा हुआ है, और इसकी पावर चढ़ी हुई है 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, बड़े प्यारा सा क्वेश्चन है। देखेंगे जरा इस चीज़ को, देखो जरा इसमें, देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये फॉर्मेट जो है इसी की तरह बचेगा। यहाँ देखो 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। 2 कॉमन ले लूँ और इसमें से कॉमन ले लूँ 3, तो ये भी फिर ऐसे बन जाएगा 1 3 9, 3 इसमें से 3 कॉमन लूँगा ना, तो देखो 1 3 9, तो कर दो इस काम को, 1 × 3 × 9, तो ऐसे का ऐसे रहने दो। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 × 9 प्लस इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 3 × 9 प्लस ये आगे तक ऐसी चलती रहेगी प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया नहीं प्रक्रिया, है ना। अब आगे देखो, नीचे देखो, नीचे वाले में से भी, नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ का जाएगा 1 5 25, 1 5 25, ये दोनों सेम हो जाएंगे। 1 5 25 ऐसे कैसे रहने दो। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 25 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ पे 25 आएगा, 75, 25 से 75 डॉट डॉट डॉट, और उसकी पावर 1/3। अब सुनो जरा, अब क्या करना है, देखो 9 × 27, 9 × 27, 9 × 27, सब में 27, इसमें भी 27, इसमें भी 27, ऊपर से 27 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस इसी तरीके से आगे तक चला जाएगा। ये नीचे देखो
पाँच पंजे 25, ओ 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, नीचे से 125 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 125 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे तक जाएगा, और उसकी पावर कितनी है 1/3, उसकी पावर कितनी है 1/3। इस पूरी पावर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, उस ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या उतना कितना बचेगा 27/125 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना, घनमूल का मतलब है 27 का घनमूल कितना होता है 3, और 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो 3/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो प्रश्नमाला 2B के क्वेश्चन नंबर 16 जितने भी कैलकुलेशन वाले थे वो हमने कर लिए। अब हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचते हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे कल।